हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई है। देखिए कि हिंदी बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 40, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 12, मराठी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी 9 हैं, तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थी 7 हैं और बंगाली भाषा बोलने वाले विद्यार्थी 4 हैं। और यहाँ पर इनका योग दिया गया है कि विद्यार्थी कुल कितने हैं, ये कुल कितने विद्यार्थी हैं 72। अब हमें ये कहा गया कि इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो देखिए पाई चार्ट में दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, केंद्रीय कोणों का माप निकालना होगा। तो देखिए केंद्रीय कोणों का माप निकालेंगे। यहाँ पर हमने भाषा लिखी है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पर हम केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हिंदी के लिए केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। देखिए हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। अब देखिए इसके बटे में क्या आएगा, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी देखिए कितने हैं 72। तो 40 के बटे में क्या आ जाएगा 72। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 डिग्री से गुणा करते हैं। तो 40/72 को हम किससे गुणा कर देंगे, 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब इन्हें काट लेंगे, 72 एकम 72, 72 पंजे 360। तो देखिए 40 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 200 और ये डिग्री। तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण का माप कितना है 200 डिग्री। अब देखिए अंग्रेजी के लिए निकालेंगे केंद्रीय कोण का माप। अंग्रेजी बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। और कुल विद्यार्थी कितने हैं वो बटे में आ जाएगा, कुल विद्यार्थी हैं 72। तो 12/72 और केंद्रीय कोण निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 360 डिग्री से। तो 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। देखिए दोनों दोबारा हम काट लेंगे इन्हें, 72 एकम 72, 72 पंजे 360। फिर 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 पंजे 60 डिग्री। अब मराठी देखिए, मराठी के लिए केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। मराठी बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 9, ठीक है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं वो बटे में आ जाएगा, कुल विद्यार्थी हैं 72। तो बटे में 72 और किससे गुणा कर देंगे 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। फिर इन्हें काट लेंगे, 72 एकम 72, 72 पंजे 360। 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 पंजे 45 डिग्री। तो मराठी के लिए केंद्रीय कोण का माप कितना है 45 डिग्री। आगे देखिए तमिल, तमिल के लिए केंद्रीय कोण निकालना है। तो तमिल बोलने वाले कितने हैं 7, बटे में कुल विद्यार्थी कितने हैं 72, गुणा किससे करेंगे 360 डिग्री से। जब भी केंद्रीय कोण का माप निकालना है तो 360 डिग्री से गुणा करना है, तो हम 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। फिर इन्हें काट लेंगे, 72 एकम 72, 72 पंजे 360। 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35 डिग्री। तो तमिल के लिए केंद्रीय कोण का माप 35 डिग्री। अब देखिए बंगाली बोलने वाले कितने हैं 4, तो 4 बटे में कुल विद्यार्थी कितने हैं 72, वो बटे में आएगा गुणा 360 डिग्री। अब इन्हें काट लेंगे, 72 एकम 72, 72 पंजे 360। 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, तो 20 डिग्री। तो देखिए हमने प्रत्येक भाषा के लिए केंद्रीय कोण निकाल लिया है। अब हम इन केंद्रीय कोणों को पाई चार्ट में दर्शाएंगे। तो देखिए पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें वृत्त बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ये वृत्त बनाया है। आप जितने मर्जी सेंटीमीटर प्रकार खोल के वृत्त बना सकते हैं। तो अब देखिए ये बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र, ये बिंदु वृत्त का केंद्र है। अब इस बिंदु को मैं वृत्त पर कहीं भी मिला सकती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस बिंदु को यहाँ वृत्त पर मिला दिया है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हिंदी के लिए केंद्रीय कोण का माप कितना है 200 डिग्री। अब देखिए 200 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाना है तो हम डी की सहायता से बनाएंगे। देखिए कैसे, जो ये वृत्त का केंद्र है इसके ऊपर हम ये डी का, आप ये बीच वाला बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु हम इस केंद्र के ऊपर रखेंगे। और जो ये त्रिज्या या ये जो लाइन हमने खींची है इसके ऊपर हम ये जीरो वाली लाइन, ये लाइन देख रहे हैं आप जीरो वाली लाइन, ठीक इसके ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले केंद्र के ऊपर हमने डी का बीच वाला बिंदु रख दिया और जो ये लाइन हमने खींची थी उसके ऊपर ये जीरो वाली लाइन ठीक इसके ऊपर रख देंगे।
अब देखिए 200 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब अगर आप देखें तो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है और 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है। तो हम किस तरफ से देखेंगे 0, 10, 20? हम देखेंगे जिस तरफ हमने लाइन खींची है। हमने इस तरफ लाइन खींची है, इस तरफ तो कुछ नहीं है, हमने इस तरफ लाइन खींची है, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम 200 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए 60, 70, 80, 100, 110, 120, फिर देखिए 180। यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, पर हमें 200 डिग्री का कोण बनाना है। तो अगर हम 180 में 20 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम 20 डिग्री का कोण भी बना देंगे। तो देखिए यहाँ तक 180 डिग्री हुआ है। अब हम डी को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और देखिए फिर दोबारा से केंद्र के ऊपर यही डी वाला बीच का बिंदु रखेंगे, रख दिया। और जो लाइन हमने खींची थी उस पर ये 0 वाली लाइन रख देंगे ठीक ऊपर। अब देखिए यहाँ तक 20 डिग्री बनाना है। अब देखिए ये 0, 20 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए ये 180 डिग्री था और ये 20 डिग्री है। तो 180 जमा 20 जोड़ेंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया, 200 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए स्केल से केंद्र को और इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को एक सीध में रखेंगे। तो देखिए मैंने एक सीध में रख दिया और वृत्त के अंदर जो है लाइन खींच देंगे। तो मैं यहाँ से वृत्त के अंदर लाइन खींच दूँगी और ये लाइन वृत्त से बाहर नहीं आनी चाहिए, वृत्त के अंदर तक ही रहनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 200 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया। और ये 200 डिग्री का केंद्रीय कोण किसका है, हिंदी का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी। अब आगे देखिए अंग्रेजी के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री। तो अब हम 60 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो अब देखिए 60 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएंगे। हमने अब ये लाइन खींची है तो हम इस लाइन के ऊपर डी रखेंगे। देखिए 200 डिग्री का बनाने वास्ते हमने ऐसे रखा था डी को, ठीक है, इस लाइन के ऊपर। और यहाँ 200 डिग्री का, यहाँ पर हमने 20 डिग्री का निशान लगा के यहाँ 200 डिग्री का कोण बन गया था। तो अब देखिए इस लाइन के ऊपर रखना है हमने, ये जो लाइन है अब इस लाइन के ऊपर। देखिए तो इस डी को हम ऐसे घुमा देंगे, जो केंद्र है वृत्त का केंद्र उसके ऊपर हम ये डी का बिंदु रखेंगे, ठीक है। और जो 0 वाली लाइन है ठीक इस लाइन के ऊपर जो हमने खींची है उसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए ये हमने रख दी यहाँ पर। अब 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए यहाँ खींची है हमने लाइन, तो हम इसी तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ देखिए 60 डिग्री है तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया। अब इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को स्केल की सहायता से एक सीध में रखा हमने। देखिए एक सीध में रखा और एक लाइन खींच देंगे वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर हमने लाइन खींच दी, ये लाइन वृत्त से बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ खींच दी हमने। अब ये कोण कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 60 डिग्री। और ये किसके लिए बना है, अंग्रेजी के लिए बना है 60 डिग्री का केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंग्रेजी। अब आगे देखिए अगला है मराठी। मराठी के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अब हम 45 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो देखिए अब हमने कौन सी लाइन खींची है, ये लाइन खींची है। तो अब हम इस लाइन के ऊपर अपना डी रखेंगे। तो देखिए जब हमने 60 डिग्री का बनाया था तो डी ऐसे रखा था और यहाँ पर हमने 60 डिग्री का निशान लगा दिया था। अब देखिए अब ये लाइन है तो अब हम डी को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और इस बिंदु को केंद्र के ऊपर रखेंगे। जो डी का बीच वाला बिंदु हमने केंद्र के ऊपर रखा। जो 0 वाली लाइन है उस लाइन को हम, जो हमने लाइन खींची है उसके ऊपर ठीक ऊपर रख देंगे। तो ये हमने रख दी ठीक ऊपर, बिंदु इसी के ऊपर है केंद्र के ऊपर और ये यहाँ पर लाइन। अब देखिए 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमने लाइन किस तरफ खींची है, हमने लाइन इस तरफ खींची है। तो हम 0, 10, 20 इस तरफ से देखेंगे। अब देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री आएगा। तो अब अगर आप देखें तो 40 और 50 के बीच में आपको ये लंबी वाली लाइन दिख रही होगी। ये लाइन किसकी है, 45 डिग्री की। तो हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब देखिए स्केल से इस बिंदु और इस बिंदु को जहाँ हमने निशान लगाया इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक सीध में रखेंगे। हमने एक सीध में रख दिए दोनों बिंदु और उसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे वृत्त के अंदर। तो हम वृत्त के अंदर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे,
ये लाइन वृत्त से बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ तक हमने ये लाइन खींच दी। ये क्या बन गया 45 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री, और ये किसके लिए बना है, मराठी के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मराठी। अब आगे देखिए तमिल। तमिल के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। तो अब हम 35 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो देखिए अब हमने कौन सी लाइन खींची है, ये लाइन खींची। अब हम इस लाइन के ऊपर अपना डी रखेंगे। तो देखिए जब हमने 45 डिग्री का बनाया था तो हमने डी ऐसे रखा था। अब देखिए अब ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर हम डी रखेंगे, तो हम डी को ऐसे घुमा देंगे। जो ये बिंदु है ये केंद्र के ऊपर आ जाएगा, डी का बीच वाला बिंदु, ठीक है, ये केंद्र के ऊपर आ गया। और जो ये लाइन हमने खींची है इसके ऊपर ये जीरो वाली लाइन रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 35 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये जो लाइन है हमारी ने लाइन किस तरफ खींची है, हमने इस तरफ खींची है, तो इसी तरफ से 0, 10, 20, 35 डिग्री का कोण देखेंगे। 35 डिग्री का कोण किसके बीच में आएगा, 30 और 40 डिग्री के बीच में। तो अगर आप देखें तो 30 और 40 के बीच में आपको ये लंबी सी लाइन दिख रही है, तो ये कितने डिग्री की है, ये 35 डिग्री की है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, ये 35 डिग्री है। अब जो ये हमने निशान लगाया इसे और इसे हम दोनों को एक सीध में रखेंगे स्केल की सहायता से। तो देखिए केंद्र को, जो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम एक सीध में रख लेंगे। ये और ये बिंदु हम एक सीध में रखेंगे और लाइन खींच देंगे वृत्त के अंदर। तो देखिए हमने ये लाइन खींच दी। अब ये कोण कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया 35 डिग्री, और ये केंद्रीय कोण किसके लिए था, तमिल के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया तमिल के लिए। अब नेक्स्ट देखिए बंगाली भाषा के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। तो अब देखिए अब जो ये केंद्रीय कोण बचा है ये 20 डिग्री का ही होगा, क्योंकि बाकी सबके तो हमने केंद्रीय कोण बना लिया। तो बाकी अब जो ये बचा ये 20 डिग्री का होगा, किसके लिए, बंगाली के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20 डिग्री, और बंगाली के लिए था तो यहाँ पे हमने लिख दिया बंगाली। तो ये हमने पाई चार्ट में केंद्रीय कोणों को दर्शा दिया। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।